श्रीनगर के एचएमटी इलाके में फिर से फर्जी झड़प की बात हो रही है, फेक एनकाउंटर की। लवाहिकीन कह रहे हैं कि उनके लाखती जिगर की डेड बॉडी वापस दी जाए और आपकी तरफ से तहकीकात इस मसले की जाए। सर, क्या इंतजाम या गवर्नर इंतजाम या संजीदा है इस मसले को हल करने में? देखिए, एक तो मैं चाहता नहीं था कि आज इस तरह के मसलों की बात करूं, लेकिन एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी से आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर संदेह कहीं हुआ तो जरूर जांच कराई जाएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव यूटी है, सेंसिटिव स्टेट है, तो फोर्सेस का मनोबल गिराया जाए, मैं समझता हूं कि इस दोनों के फाइन बैलेंस को बराबर ध्यान में रखना होगा। और सारे तथ्य हमारे पास आए हैं, मैं खुद विचार कर रहा हूं और समय आने पर आपको उचित जवाब मिलेगा। जी, मैं गुलिस्तान न्यूज चैनल से विनोद बोल रहा हूँ। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, 2005 में इसी तरह से एक बड़ी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा की गई थी और इन्वेस्टमेंट भी बाहर से आया, लेकिन जैसे इंसेंटिव खत्म हो गए उन फैक्ट्रियों में ताले लगे, वो सिर्फ असेंबल करते थे, असेंबलिंग यूनिट बन के रह गए थे। अब इस पॉलिसी को क्या सही ढंग से एग्जीक्यूट किया जाएगा जमीनी सतह पर, उसकी क्या गारंटी है? देखिए, आगे आगे होता है क्या, मैंने विस्तार से बताया था कि 2002 में पहली बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, 2020 में हम लोग खड़े हैं। मोटे तौर पर 18 साल हो गया, 1100 कुछ करोड़ रुपया इंसेंटिव मिला था और ये 17 साल में 28,400 करोड़ इंसेंटिव मिल रहा है। इन सारी खामियों को विचार करते हुए एक एक चीजों पर ध्यान दिया गया है। ये नहीं केवल इंसेंटिव के लिए आप आ जाएंगे और जमीन अलाट करा लेंगे और बिल्डिंग बना लेंगे, इंसेंटिव लेके चले जाएंगे। जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे इंसेंटिव दिया जाएगा। काम नहीं करेंगे तो जमीन जो आपको अलाट की गई है वो कैंसिल की जाएगी। तो केवल इंडस्ट्री लगे, इसी निमित्त ये पॉलिसी बनाएगी। सर, जम्मू से लोगों की एक सेकंड जी, कोई बोल रहा है तो आप भी सुन। उनका दूसरा जो एलजी साहब ने कहा है, हमेशा जो इंसेंटिव्स आई है 3-4 सालों के लिए आती थी, ये जो है एक ही बार 15 साल के लिए अनाउंस हुआ है। तो मालूम है जिसने इन्वेस्ट करना है 17 साल, तो लोगों को मालूम है कि ये 17 साल तक ये इंसेंटिव मिलता रहेगा और बीच में खत्म नहीं किया जाएगा। और अगर नहीं रहा 17 साल तक तो उसकी पूरी इंसेंटिव जो मिलने वाली है, जीएसटी की जो रिइंबर्समेंट है 300% ऑफ इन्वेस्टमेंट है जी, तो वो पूरा 17 साल तक तो आपकी गारंटी, 17 साल में तो एकदम परिवर्तन हो जाएगा यहाँ। लेकिन सर, जो लोग यहाँ से इंसेंटिव लेकर के अपनी फैक्ट्रियों को ताले लगा करके चले गए, अगर उनको एक्शन उनके खिलाफ नहीं होता, नहीं तो भविष्य में भी इस तरह की चीजें होती रहेंगी। आपकी भावना का सम्मान किया जाए। नहीं, उस पॉलिसी में हमने 80-20 रेशियो रखा था, 80 लोगों के 20, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट कोर्ट में चले गए, वो सारे रास्ते निकाल लेते हैं। रास्ते निकलते हैं और रास्ते कैसे उसके बाद निकाले जाते हैं ये भी हम लोग जानते हैं। सर, जम्मू के लोगों की हमेशा से एक शिकायत रही है कि जो जितनी भी यहाँ पे सरकारें आई, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन भी थी, कि जम्मू सूबे के साथ भेदभाव किया गया, चाहे वो सरकारी विभाग में नौकरियों को लेकर है, चाहे वो टोल प्लाजा को लेकर है, चाहे वो विकास को लेकर है। आप इसको कैसे देखते हैं और इसको कैसे दूर करेंगे? मैं कई बार कह चुका हूं कि जम्मू और कश्मीर दोनों हमारी दो आंखें हैं और ये इतिहास की बात हो गई है। कोई जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जिले के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव जम्मू कश्मीर में नहीं है। मेरा सवाल सर ये है कि काफी लंबे अरसे से सर बहुत से ऐसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे जो बंद पड़े थे और एक टाइम के साथ उन यूनिट्स को जो है वो 6 यूनिट्स डिक्लेयर किया गया था। क्या गवर्नमेंट उनको रिवाइव करने का कुछ ऐसा प्लान तैयार कर रही है? सर, दूसरा मेरा सवाल ये है कि एक ऐसी इंडस्ट्री जो हमेशा ही निगलेक्टेड रही है जम्मू कश्मीर में, वो है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। अगर हम अपनी नेबरिंग स्टेट पंजाब की करें तो उनकी 40% जो इकोनॉमी है वो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से जनरेट होती है। क्या इसकी तरफ भी जो हमारी सरकार है वो ध्यान देगी सर? एक तो जो 4 इंसेंटिव दिए गए हैं, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को भी उसमें वर्किंग कैपिटल के लिए इंसेंटिव मिलेगा, तो वो चाहें चलाना चाहें, केवल सब्सिडी लेना चाहेंगे तब तो नहीं चलेगी, तो चलाने की गुंजाइश इस पॉलिसी में है। आपने अच्छा क्षेत्र ध्यान में दिलाया है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का। निश्चित रूप से जो सेक्टर हमने 13 आइडेंटिफाई किए हैं और भी आने वाले दिनों में
सेक्टर हम आइडेंटिफाई करेंगे और स्पोर्ट्स पर भी ध्यान देंगे। सर, जम्मू कश्मीर में ज्यादातर अगर बात इंडस्ट्रीज की करें, इंडस्ट्री बाकी फली फूली या नहीं, मगर पॉलिटिकल अगर भाषणों में सुने तो टेररिज्म इंडस्ट्री को काफी देखा गया। आपको क्या लगता है कि किस तरह से जो टेररिज्म या गन कल्चर को दूर करने के लिए आपकी ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी काम आएगी, और खासतौर पे ऐसे इलाकों में, क्योंकि जैसे सर ने, द्विवेदी सर ने खुद भी बताया कि जम्मू हो गया, सांबा हो गया या कश्मीर के कुछ इलाकों में ही ये चीजें सामने आई, मगर जो रूरल बेल्ट थी, पुंछ, राजौरी हो, किश्तवाड़, डोडा हो या कुपवाड़ा जैसे इलाके हो, वहां तक ये नहीं पहुंचे। इसको कैसे इंश्योर किया जाएगा? इसीलिए बैकवर्ड एरिया का कॉन्सेप्ट इसमें डाला गया है और वहां इंसेंटिव ज्यादा रखा गया है ताकि ब्लॉक लेवल पर इंडस्ट्री आ सके। स्वाभाविक रूप से सरकारी नौकरी के अलावा रोजगार के अवसर यहाँ कम थे। मुझे लगता है कि अब वो ऑप्टिमम लिमिट पर पहुंच गया है। अब रोजगार के अवसर निजी क्षेत्रों में ही, या तो खुद हम इंटरप्रेन्योर बने या इंडस्ट्री आवे, उस दिशा में कई कदम हम सबने उठाए हैं और रोजगार के साधन होंगे तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के युवा उस काम में लगेंगे, बाकी चीजों से विरत होंगे। लगता है सर ये इस चीज में कहीं कमी थी, इस वजह से जो गन कल्चर था, टेररिज्म था, इस वजह से ऐसे इलाकों में फला फूला? अब इतिहास की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, मैं भविष्य की ओर देख रहा हूं और मुझे लग रहा है कि सुंदर भविष्य, अच्छा भविष्य दिखाई पड़ रहा है। आप 4G और 2G के बारे में क्वेश्चन है, हटके है इंडस्ट्रियल पॉलिसी से। तो हमारे जम्मू कश्मीर में 4G कब स्टार्ट होगा? जब से आपने 2 डिस्ट्रिक्ट्स में 4G स्टार्ट किया, उधमपुर और गांधरबल में, वो आपने मतलब एक्सपीरियंस के लिए किया था। और 4G जो बाकी डिस्ट्रिक्ट में नहीं चल रहा है, तो हम यहाँ पे जो मतलब कंज्यूमर है वो तो 4G के लिए पे करते हैं, तो उसके लिए आप कोई गाइडलाइंस दे जब तक कि आप 4G नहीं चलाएं। और उधमपुर और गांधरबल में जो चल रहा है तो उसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालते हैं। एक प्रश्न में 2 प्रश्न आपने मिला। जी, 2 प्रश्न। एक ट्रांसफार्म नाम की संस्था जो गांधरबल और उधमपुर में काम कर रही, उससे नौजवानों को बहुत लाभ मिला है और एक उत्साह का वातावरण बना है। तो एक सूचना आपको देता हूं मैं कि वो पूरे यूटी में हम लागू करने जा रहे हैं, तो किसी डिस्ट्रिक्ट का कोई नौजवान वंचित नहीं रहेगा। दूसरा, 4G 2 जिले में ही है, कोर्ट की एक कमेटी है और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में आपको और अच्छी खबर इस दिशा में भी मिलेगी।